हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको द लिविंग चैप्टर से सेल्स कंप्लीट कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी का नाम का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें मैं आपको आज समझाने वाली हूँ कि जो किंगडम्स आए हैं, मतलब कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मेरे चैनल पे आज फर्स्ट डे है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह सॉलिड कंटेंट आपको मिलता रहेगा और हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहेगी। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिए क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू बेसिस जरूर डिस्कस करते हैं हर वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है, पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ हेडिंग्स डाली है, मैं आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि हर तरह के स्टूडेंट जो है कंफर्टेबली होकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो हम बात करने वाले हैं आज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। ठीक है, जिसे हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। यानी कि आपको पता होगा हम सभी के अक्सर 2 नाम होते हैं, एक नेम और दूसरा सरनेम होता है। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मेरा नाम है एकता सिंह। ठीक है, तो ये भी मेरे नाम की क्या है, 2 नाम है। ठीक है, 2 से मिलकर के मेरा एक नाम बना है। एकता क्या है, नेम है, यानी कि सिर्फ नेम। सिंह क्या है, पहचान वाला नेम, यानी कि सरनेम, यानी कि सरनेम। ठीक है, इसी तरह हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के 2 नेम्स रखे गए हैं। ठीक है, और उन्हें यूनिवर्सली जो साइंटिफिक नेम दे दिया गया है, यूनिवर्सली उन्हें उसी नेम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी प्लांट हो या कोई भी प्राणी हो, ठीक है, किसी भी कंट्री में है, उसे उस कंट्री की लोकेलिटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जिस नाम से जाना जाता है, उस लैंग्वेज को तो हर कोई नहीं जानता, हर किसी कंट्री का मेंबर नहीं जानता, तो इसलिए साइंटिफिक नेम उन्हें दिया जाता है, जिससे वो ऑल ओवर अपने जो अर्थ है उसमें हर एक कंट्री में चल सके और हर कोई उसे उसी नेम से जाने। ठीक है, जैसे हम बात करें तो मानव की, किसकी, मानव, हिंदी में मानव, इंग्लिश में ह्यूमन। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, ह्यूमन। ठीक, अब ह्यूमन के भी साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है ह्यूमन का, होमो सेपियंस। ठीक है, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। ये क्या है, साइंटिफिक नेम। अब देखिए, मानव हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं और जनरल इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन तो ज्यादा से ज्यादा जो इंग्लिश जहाँ चलती है वो लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन क्या मानव अदर कंट्री वाला जानता होगा, बिल्कुल नहीं जानता होगा। आप अमेरिका में जाइए, चाइना में जाइए, जापान में जाइए, किसी भी कंट्री में आप जाइए, ठीक है, आप वहाँ मानव बोलेंगे, वो लोग सोचेंगे ये क्या होता है। ठीक है, और आप अगर वहाँ ये बोल देंगे कि होमो सेपियंस, तो हर कोई जान जाएगा कि हमारी ही बात हो रही है। ठीक है, कि हम इंसानों की ही बात हो रही है। जाहिर सी बात है, आप ह्यूमन है, आप किसी भी पर्सन से बात करेंगे तो वो ह्यूमन ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप अदर कंट्री में जाकर के वहाँ के एनिमल्स से आप बात करेंगे। अब वो बात अलग है कि आप जूलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप रिसर्चर हो सकते हैं, तो आप एनिमल से भी टॉकिंग करते होंगे कि उनके साथ फ्रेंडली होना आपको पसंद हो, तो वही बात दूसरी है। ठीक है, लेकिन जब किसी भी कंट्री में आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो सबसे पहले आप वहाँ के अपने ही लोगों से आप बात करेंगे, अपने ह्यूमन लोगों से। ठीक है, तो ये आपने समझा कि द्विनाम पद्धति क्या होता है। ठीक है, जिनके नाम 2 होते हैं वो द्विनाम पद्धति होता है। ठीक है, एक पद्धति होता है त्रिनाम पद्धति, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।
तो उसमें क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके तो ये दो नाम तो होते ही हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। जैसे होमो सेपियंस मैंने बताया, होमो क्या है, होमो इसका जीनस है, होमो इसका जीनस है, और सेपियंस क्या है, सेपियंस इसकी स्पीसीज है। ठीक है। जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें क्या होता है कि उसके साइंटिस्ट है उनका नाम आगे ऐड हो जाता है। ठीक है। जिस भी साइंटिस्ट ने ये साइंटिफिक नेम दिया उनका नाम आगे शॉर्ट में ऐड हो जाता है, तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में काउंट किया जाता है। ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हमें सीटेड में उससे आगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं जानना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ओनली फॉर बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं फाउंडर कौन है इनके। ठीक है। ठीक है, अभी हमने इतना इसको समझा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सॉरी, पता नहीं सडन क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी रिकॉर्डिंग में, तो इस वजह से मैंने ये किया। हाँ अभी हमने फिर से इसको स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे से समझते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है कैरोलस लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस इसके फाउंडर है। इस पॉइंट को स्टार्ट कर दीजिएगा, किसके फाउंडर है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है। इनकी एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। ठीक, तो ये जो सिस्टेमा नेचुरी नाम की इनकी जो बुक थी, उस बुक को अभी के लिए मैं ऐसे साइड में कर रही हूँ, हमारा स्पेस पे कम कर देगा। हाँ, तो सिस्टेमा नेचुरी बुक के 10th पब्लिकेशन के टाइम में, इसके 10th पब्लिकेशन में, जो कि कब आया था, इन 1758 में आया था। इसमें इन्होंने बात की थी 2 वर्ड्स की। इन्होंने किसके बारे में बात की, अबाउट 2 वर्ड्स। वो 2 वर्ड्स कौन से थे, एक जीनस और सेकंड स्पीसीज। ठीक है, जीनस यानी कि वंश और स्पीसीज यानी कि जाति। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है। ठीक, ये इन्होंने इन दोनों के बारे में बताया था अपने 10th पब्लिकेशन वाली बुक में इन 1775 में। ठीक है, किसने बताया था, कैरोलस लिनियस ने बताया था। इनकी बुक का क्या नाम है, स्टार कर लीजिए, सिस्टेमा नेचुरी। इसको हिंदी में भी सिस्टेमा नेचुरी ही कहते हैं। 10th पब्लिकेशन यानी कि 10वां संस्करण, 10वां संस्करण। ठीक है, फिर इन्होंने अबाउट 2 वर्ड्स, इन्होंने 2 शब्दों के बारे में बताया, 2 शब्दों के बारे में बताया। वो 2 शब्द क्या थे, वंश और जाति। ठीक है, जिसमें इन्होंने वंश और जाति के बारे में इसी तरह से बताया है जैसे मैंने यहाँ पर आपको साइंटिफिक में होमो सेपियंस के समझाया है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, राइटिंग रूल। ठीक है, राइटिंग रूल क्या होता है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। अब हम समझते हैं राइटिंग रूल क्या है। इसका राइटिंग रूल का मतलब ये होता है कि इसका लिखने का नियम। ठीक है, राइटिंग रूल, लेखन नियम। ठीक है, आइए देख लेते हैं लेखन नियम क्या होता है कि हम जो हमारा फर्स्ट जीनस, जो हमारा फर्स्ट नेम होता है यानी जीनस, उसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखते हैं, और जो सेकंड वाला नेम होता है जाति का, स्पीसीज का, ठीक है, उसे हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं बिना कैपिटल लेटर का यूज किए, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। होमो में आप देखेंगे कि एच हमारा कैपिटल है, आगे ओमो क्या है उसका स्मॉल में है,
फिर उसके बाद स्पीसीज जो मैंने लिखा है, जो मैंने स्पीसीज लिखी है सेपियंस। सेपियंस आप देखेंगे कि पूरा स्मॉल में है, ठीक है। और अगर हम इसे लिखने के बजाय प्रिंटिंग बुक्स में अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो हमें उन्हें ये स्पेशली कहना पड़ता है कि ये इटैलिक भी होते हैं। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम प्रिंट करते हो, ठीक है, तो वो कैसा आप प्रिंट करोगे, उसका फॉन्ट इटैलिक होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक मींस कि कैसा, तिरछा। जैसे ये होमो सेपियंस यहाँ लिखा है, सपोज हम ऐसे करके लिखें, तिरछा, होमो सेपियंस, ठीक है, तिरछा हमने लिखा। तीसरा इसका रूल होता है कि इसमें हमें सेपरेट अंडरलाइन करनी पड़ती है और इन दोनों के बीच में एक ये डॉट भी लगाना होता है, ठीक है। इस डॉट से हमें सेपरेशन समझ में आता है। फर्स्ट नेम इज जीनस लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पर राइट नहीं कर रही हूँ, एंड सेकेंड नेम इज सेपियंस। जो जीनस होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। और जो सेपियंस है, सेपियंस का क्या है, स्पीसीज है यानी जाति है, तो जाति का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कब और किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट ने हमारे क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया है कि अलग अलग किंगडम्स को बताया है और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया है, ठीक है। तो हम आगे के टॉपिक पे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अभी हम इसके एमसीक्यू बेसिस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि बाइनोमियल, और आता ही है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की फाउंडर कौन है, हु वाज फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम इसमें टिक करेंगे कैरोलस लिनियस, ओके। और इनकी बुक का क्या नाम था, तो उसमें ये भी आएगा ना कि कैरोलस लिनियस की बुक का क्या नाम है, इन्होंने कौन सी बुक अपने 10th पब्लिकेशन में दी है, तो आप उसका नाम डालेंगे सिस्टेमा नैचुरली, ठीक है। अच्छा, 10th पब्लिकेशन कब हुआ था, तो 1758 में हुआ था। इसमें इन्होंने किस बारे में बताया, 2 टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज, पहला वंश और दूसरा जाति के बारे में इन्होंने बताया। फिर इसका हमने राइटिंग रूल डिस्कस किया कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, अलग अलग लिखते हैं। पहला जो हमारा जीनस नेम होता है उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा सेकेंड जो स्पीसीज नेम होता है उसे हम स्मॉल लेटर से पूरा लिखते हैं, ठीक है। और इसे हम कैसे वे में लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, ठीक है। किस वे में लिखते हैं, इन इटैलिक फॉन्ट, इसे हम इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं, इटैलिक फॉन्ट, ठीक है, यानी कि तिरछा, इस तरह से इसे हम लिखते हैं। तो ये आ सकता है कि हम साइंटिफिक नेम को किस तरह के फॉन्ट में लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, फिर इसे फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड और स्पीसीज जो है उसका स्मॉल लेटर से हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और अच्छा कंटेंट लाने की, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।